होली के रंगों में रंगे हुए और किस तरह से होली सेलिब्रेशन और होली की क्या विशेष होंगी लोगों की? होली में अमूमन मैं पिछले 5-7 साल से अपने घर से निकला नहीं। वो हमारे व्यक्तिगत रीजंस हैं कि सड़क पे जानवर को कष्ट में नहीं देख सकता हूँ, लेकिन आज मैं निकला चूँकि आयोजन ये था कि हमारे जो मित्र हैं और निर्देशक हैं बॉबी सिंह जी, वो एक फिल्म की घोषणा करने जा रहे थे। एक नहीं, इनफैक्ट 2 फिल्म की, एक मेरे पापा और मंगलसूत्र। तो उसके लिए मैं आया हूँ और मेरे पापा का पापा मैं हूँ और मेरे अंदर एक पिता का इमोशन शुरू से रहा है, जब मैं विलन था तब भी और जब मैं सार्थक किरदार में आया हूँ तब भी। तो ये मेरे पापा जब पहली बार सुना था तब से ही मेरे अंदर एक अभिनेता के साथ साथ एक पिता भी जगने लग गया था पूरी तरह से। और वो भले ही देर हुई, 3-4 महीने लग गए, चूँकि हमारे राजेश बेदी जी जो हैं, राजेश बेदी जी जो हैं वो उसके राइटर है, वो उसको लगातार लिखते लिखते संशोधित करते जा रहे थे। उस वजह से देरी हुई, लेकिन अब संपूर्ण हो गया। अब देर हुआ लेकिन दुरुस्त भी है। तो मेरे पापा को लेके जिस कदर मैं एक अभिनेता के तौर पे, एक इंसान के तौर पे एक्साइटेड हूँ, अमूमन उतना होता नहीं है। मुहूर्तें तो कई फिल्मों की होती हैं, पार्टीज़ भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। आज होली के इस शुभ अवसर पे जब हम यहाँ पे हैं और मेरे पापा, हमारे पीछे पोस्टर लगा हुआ है, उस फिल्म की बात चल रही है जिसमें इतनी संवेदनाएं हैं, इतनी ऑथेंटिसिटी है और ये हमारे आम जीवन की कहानी है, हर घर की कहानी है। तो उससे जो लगाव है, उससे जो जुड़ाव है, मैंने भी एक अभिनेता के तौर पे आज जो निर्देशन भी किया वो पिता पुत्री के रिश्ते पे किया। लेकिन ये पापा, मेरे पापा, ये शायद अब तक मैंने इस तरह की कहानी सुनी नहीं, इस तरह के कथानक पे कभी काम किया नहीं। तो अब जब ये मेरे सामने आई है फिल्म, तो मैं इसके लिए सबसे पहले थैंक्सफुल हूँ हमारे बॉबी सिंह जी का, जो इसके निर्देशक हैं। हमारी निर्मात्री हैं, हमारी आकांक्षा इनके पतिदेव हैं, एक अद्भुत अभिनेत्री है, इसके साथ मैंने विवाह किया था। विवाह मूवी करी थी। विवाह मूवी किया था। अब तो इसकी शादी हो गई है और बहुत अच्छी जिंदगी है और ये प्रकृति की गोद में है, यानी कि डॉग्स के साथ रहती हैं। ये भी मेरे ही मानसिकता की हैं जो बेजुबानों को कोई कष्ट न देते। तो मैं इनका कायल तो बेइंतहा हूँ ही, इनके आम जीवन का। अभिनय में भी ये बहुत ही अद्भुत है। तो एक संपूर्ण एक परिवार मिला है। मुझे लग रहा है कि शायद ये फिल्म बने तो उसका क्या प्रारूप होगा ये तो मैं भविष्यवक्ता नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक एक आज तक के अनुभव के आधार पर जो सोच रहा हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे स्वर्णिम फिल्म होगी मेरे पापा। जब अवधेश जी का नाम आता है तो जो भी फिल्में होती है उसमें अपने किरदार में जिस तरह से आप बिल्कुल डूबकर उस काम को करते हैं और दर्शक उसे काफ़ी प्यार भी देते हैं, तो मेरे पापा में जो आपका कैरेक्टर होगा पापावट, जिस तरह से पापावट जब नाम आता है तो एक अलग ही अनुभूति होती है लोगों के लिए। तो इस कैरेक्टर के लिए कैसी तैयारी होगी आपकी, या बिना तैयारी की आप इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे? देखिए, तैयारी अमूमन मैं सेट के पहले करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पापा मैं शूटिंग के पहले भी डूब चुका हूँ। अब ये डूबा हूँ, अब देखते हैं डूब के कहाँ निकलते हैं हम। पहले तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन निराशा किसी दर्शकों को नहीं होगी, न इस फिल्म से न मेरे अभिनय से। और मेरे अंदर जो अभिनय क्षमता जो ईश्वर ने दिया है, उसकी जितने भी उसके स्वरूप होंगे निकालने की कोशिश करूँगा और ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे पापा को चरितार्थ करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक फिल्म जो बॉलीवुड फिल्म कश्मीर आई है जिसको लेकर काफ़ी चर्चे हैं, विरोध भी हो रहे हैं, और लोगों का चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत दिन से लॉकडाउन लग गया था, मैं शांति से घर में बैठ गई थी, अपने डॉग के साथ, अपने मॉम डैड के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करा। नाउ इट्स टाइम टू बैक इन इंडस्ट्री और मैं वापस 2 फिल्मों के साथ वापस आ रही हूँ। एक तो ये मेरे पापा, जो मेरे लिए बहुत ही प्यारा टाइटल है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और दूसरा मंगलसूत्र पार्ट 2 है ये, क्योंकि एक पार्ट 1 आई थी जो बॉबी जी ने बहुत पहले डायरेक्ट करी थी, मनोज तिवारी जी की वो मूवी थी। अब ये उसी का सीक्वल है मंगलसूत्र पार्ट 2। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो एक अचीवमेंट है कि इंडस्ट्री में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, और मुझे एक इतनी लेजेंडरी मूवी का सीक्वल करने को मिल रहा है। और दूसरा, मेरे पापा में अवधेश जी के साथ मुझे काम करने को मिल रहा है। मैं इनके बारे में हमेशा एक बात बोलती हूँ, ये जब भी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं ना तो फिर किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि आप जब भी स्क्रीन पर रहते हैं तो आप पूरी स्क्रीन को एकदम ग्रैब करके रखते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका डायलॉग डिलीवरी, ऑब्वियसली आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आकांक्षा जी को भी आप दिखने देंगे क्योंकि आकांक्षा जी ने पहले कह दिया है कि आप फुल स्क्रीन पर ले लेंगे। टक्कर तो देखो बराबर नहीं, की मेरे होने सामने वाली है। कमजोर लोग नहीं दिखते हैं, जो मजबूत होते हैं ऑलरेडी दिखते ही रहते हैं। और हमारे सामने जो आकांक्षा है अभिनेत्री के रूप में बहुत मजबूत है। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि विवाह फिल्म में जब तक ये थी तब तक वो फिल्म का एक अलग ही रूपरेखा होता था। उसके बाद थोड़ी निराशाजनक होने के साथ साथ फिर एक फिल्म ने फ्लो पकड़ा था। तो ये बहुत अद्भुत अभिनेत्री हैं। ये इनकी महानता है कि हमें ये वो तवज्जो दे रही हैं। अमूमन ये खुद ही उस लायक है कि जहाँ ये रहती है किसी को देखने नहीं देती है। आकांक्षा जी, मेरे पापा में किस कैरेक्टर को आप, क्योंकि नेम से जिस तरह से मेरे पापा, तो आप इसमें किस तरह के किरदार को निभाएंगे? ऑब्वियसली मेरे पापा में मैं अपने पापा की बेटी बनूंगी और उनके साथ इस जो मूवी के इमोशन है, जो मेरे पापा का जो किरदार है और उसके जो इमोशन है वो मेरे पापा का इमोशन जब तक एक बेटी नहीं जिएगी तब तक उस प्यार को, उस इमोशन को जस्टिफिकेशन नहीं मिलने वाली। तो ये बेसिकली एक बेटी और एक बाप के बीच का गिव एंड टेक होगा, उनके इमोशंस होंगे, उनकी जर्नी होगी, ये जो हम देखने वाले हैं इसमें। तो मैं तो बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कुछ और हो सकता था मेरे लिए इंडस्ट्री में कम बैक करने के लिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री की ये अभी तक की सबसे संवेदनशील पिक्चर होने वाली है। बहुत ही इमोशनल ड्रामा है, दूसरी रोमांटिक है, रोमांस ड्रामा है हमारा। तो ऑब्वियसली मुझे इससे बहुत उम्मीद है और दर्शकों से तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पापा को अपने पापा जितना प्यार दें, बहुत सारा प्यार दें और इस मूवी को, जल्दी हमारी फ्लोर पर जा रही है इस मूवी को, सुपर डुपर हिट बनाएं। फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट की जाएगी और क्या लगता है क्या वो हमारे डायरेक्टर बताएंगे डेफिनेटली। बॉबी जी, सबसे पहले होली पे एक नहीं बल्कि दो फिल्मों के मुहूर्त हो रहे हैं आपके, किस तरह दो फिल्मों को लेकर आप लेकर आ रहे हैं? कोशिश तो कर रहा था एक ही फिल्म लेकर आऊँ, लेकिन लोगों ने बोला कि भाई एक काम करो, एक साथ में 2 फिल्में कर दो। और मंगलसूत्र जो मेरी पहली फिल्म थी मनोज तिवारी के साथ में, मंगलसूत्र पार्ट 1, मैं तो एक ही फिल्म को कंसंट्रेट कर रहा था, लेकिन लोगों ने बोला कि भाई मंगलसूत्र भी इसी बीच में बना दो। इसी के चक्कर में मंगलसूत्र भी हो गया। और लेकिन मैं तो पहले तो दोनों पिक्चर कर रहा था। सडनली मुझे लगा कि भाई हमारे मनीष खंडेलवाल जो डायरेक्टर हैं, काफ़ी सीरियल्स के काफ़ी ये गुणी आदमी हैं और फिल्में भी काफ़ी डायरेक्ट कर चुके हैं, तो मैं बोला कि भाई वो एक फिल्म डायरेक्ट कर ले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में अब वैसा नहीं हूँ कि भाई डायरेक्ट करूँ। मेरे पापा इसलिए मुझे दिल से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं अपने पापा के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो मैं अपने पापा को इस फिल्म में दिखाना चाहता हूँ लोगों को। और अवधेश जी को मैं अपने पापा को देखता हूँ, इसीलिए जो है ना उस अवधेश जी को मैंने बोला कि भाई आप करो हमारे साथ में, बड़ा अच्छा लगेगा। तो मंगलसूत्र इसमें स्टाफ हो गया कि आकांक्षा जी और अवधेश जी है। मंगलसूत्र में जो पोस्टर में देख पा रहे हैं हमें आकांक्षा जी नजर आ रही है, और कौन कौन से किरदार हैं जो फाइनल हुए? और एक्चुअली मंगलसूत्र जो है ना, इसमें भी काफ़ी कैरेक्टर हैं, उसमें भी अवधेश जी हैं और वो बहुत यूनिक स्टोरी है। हमारा हीरो जो है ना गूंगा होता है, सडनली मालूम पड़ता है पूरी फिल्म में गूंगा है, एंड में मालूम पड़ता है वो गूंगा नहीं होता है। एक कैसे एक प्यार, वो एक्चुअली मंगलसूत्र एक ट्रू लव स्टोरी है। वो फिल्म मंगलसूत्र टाइटल है, लेकिन एक लड़का अपनी बीवी की खातिर वो पूरी जिंदगी गूंगा हो जाता है, वो स्टोरी है। तो आज का ही दिन आपने इन दोनों फिल्मों के मुहूर्त के लिए आज के दिन इसलिए क्योंकि आज दिन बहुत अच्छा था, फ्राइडे था। मैं एक्चुअली फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, प्लस आज 18th है, वो भी बहुत खास था। आज सारे लोग बहुत फ्री थे, प्लस आज हम हिंदुओं का नववर्ष भी है, हम लोगों का जो है ना नया साल शुरू हो रहा है, नया साल है और बाकी सबसे बड़ा पर्व है होली, रंगों का त्योहार है, यूनिटी है, खुशियाँ है, सब रंग खेल रहे हैं, सब एक साथ ही, इतनी ज्यादा खुशी है। तो इसमें अपनी आगे के फ्यूचर के 2 फिल्में और भी मैं सोचा था कि भाई इसे भी कर दो। एक्चुअली 2 फिल्म इसलिए बना रहे हैं कि प्रोड्यूसर की तरफ से पैसे इतने दे दिए गए हैं कि एक फिल्म में तो यूँ खर्चे होने वाले हैं, तो 2 बनाएंगे, लेकिन दोनों ये अद्भुत बनाएंगे। मंगलसूत्र उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म थी पहले की, मनोज तिवारी जी थे, अभी उसके पार्ट 2 बना रहे हैं,
सिक्वल तो नहीं है, सीक्वल है। सिक्वल है, सीक्वल। वेरी गुड। और मेरे पापा, अभी फ़िलहाल मैं पापा में ही हूँ, मंगलसूत्र के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पापा मैं बन चुका हूँ। और ये भी सत्य है कि अभी मेरी बेटी की शादी है अप्रैल में, और उसके बाद मैं फिल्म करूँगा तो मेरे पापा ही करूँगा, और फिलहाल बीच में कोई फिल्म भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेटी की शादी की तैयारी और उसमें लीन होना। तो मैं मेरे पापा, एक पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो उस मेरे पापा। तो आकांक्षा जी, आज जिस तरह से रंगों, तो क्या लगता है दोनों फिल्में भी इतने ही कलर के साथ लोगों के बीच जाएगी और इसको उतना प्यार मिलेगा? 100%। और होली के दिन ये पार्टी लॉन्च जो हमने रखा है, मुहूर्त रखा है, ऑब्वियसली वो इसीलिए क्योंकि ये जो दोनों पिक्चर हम लेकर के आ रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे से कलर देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एकदम कलरफुल हूँ, हम सब आज इतने ज़्यादा कलरफुल हैं, तो इस मूवी में भी आपको बहुत सारे से कलर मिलेंगे देखने को। एज एन एक्टर भी, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर, एज अ मूवी आपको बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इमोशनल मूवी देखने को मिलेगी। मैं कह सकती हूँ अभी तक आपने इतनी मतलब ये एक ऐसी इमोशनल मूवी होगी जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ेगी, आपको बहुत अटैच करेगी हर चीज़ों से। आपको फिल्म का एक एक सीन बहुत जीवित लगेगा, जो आप अपनी ज़िंदगी में भी कभी जी चुके होंगे। होली किस तरह से सेलिब्रेशन करती हैं आप? किस तरह का होली होता है? इस बार की होली की बात करें, काफी खास होगी। इस बार की होली इसलिए मेरे लिए ज़्यादा खास है क्योंकि इस बार की होली में मेरे 2 मूवीज़ के मुहूर्त हो रहे हैं और लॉन्चिंग हो रही है। ऑब्वियसली एज एन एक्टर मुझे और क्या चाहिए, जब 2 मूवीज़ मुझे गिफ्ट में मिल रही हैं, एज हीरोइन मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है। और होली मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कलर खेलना मुझे ऑब्वियसली पसंद है। बस मैं यही कहूँगी कि सेफ होली खेलिए, पानी बचाइए, पानी मत खर्च करिए और जानवरों पर रंग मत बट डालिए। ऐसा कौन सा कलर है जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा लगता है, ज़्यादा देख पाते होंगे, बिल्कुल लगता है ये कलर मेरे लिए ज़्यादा? मैं रेड कलर ज़्यादा चूज़ करती हूँ। बहुत लोग इसको रिलेट करते हैं गुस्से से, बट मैं बोलती हूँ गुस्सा भी एक पैशन होता है। लाल रंग बहुत एग्रेसिव भी होता है, तो लाल रंग बहुत पॉजिटिव भी होता है, इमोशनल भी होता है। और मैं बोलती हूँ लाल रंग में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इतना इम्पल्सिव भी होता है कि वो जो भी काम करता है वो पूरी तरीके से करता है। लाल खून भी होता है, लाल सिंदूर भी होता है, तो और लाल माँ का चुनरी भी होता है। तो लाल जो रंग है वो मैं कह सकती हूँ बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही स्ट्रेंथ देता है। लाल रंग में एक अलग ही बात है, अलग ही ताकत है। लाल रंग नहीं हो तो फिर कुछ है ही नहीं। मतलब बाहरी रंग कोई भी हो, हाँ, आंतरिक। हमारी तरफ से मतलब आफ्टर द लॉकडाउन आई वुड से कि ये एक बहुत ही सुनहरा साल है जहाँ पर मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ होली की अपने दर्शकों को, अपने देखने वालों को, क्योंकि 2 साल हमने बहुत ही एक घुटन में बिताए हैं। और मैं चाहता हूँ फिर भी आप सेफ्टी रखिए और होली को खूब एंजॉय कीजिए। आपकी एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों की जिस तरह से आज मुहूर्त भी हुआ है होली के इस खास मौके पर, किस तरह देख रहे हो, कैसी फिल्में होंगी जो दर्शकों के लिए आज मुहूर्त किया गया है इस फिल्म का? देखिए, जो फिल्में आज रिलीज़ हो रही हैं, मतलब रिलीज़ मतलब कहने का मतलब मुहूर्त जिनका हुआ है, फिल्में डेफिनेटली कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। और मतलब जो आजकल हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि OTT पे क्राइम, मर्डर और इस तरह की कहानियाँ मतलब ज़्यादा इन्होंने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी इंसानियत की सच्चाई है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो दिल को छूने वाली बातें हैं, वो कहीं मिसिंग हो रही थी। तो मैं उस पर स्टिक रहा और ये कहानियाँ मैंने क्रिएट की और ये बड़ी खूबसूरत कहानियाँ हैं और जो रियली जो रिश्तों को एकजुट होना सिखाती हैं, बांधना सिखाती हैं। तो ये कहानियाँ वो हैं। दोनों फिल्मों में आकांक्षा अवस्थी भी नजर आ रही है। उनके अगर उनके किरदार की बात करें, उनकी किस तरह देखा है कि एक बेहतरीन जो आपने कहानी बोली उसके लिए एक बेहतरीन अपने जो अपने किरदार को निभाएंगे? देखिए, कोई भी एक्टर जो होता है या एक्ट्रेस होती हैं जो इस कहानी को, किरदार को, एक राइटर किरदार को निभाती हैं, वो उससे पहले तो मतलब उस किरदार को नहीं जानती हैं ना। तो जो लेकिन अच्छी अदाकार होते हैं, जो अच्छी अदाकारा होती हैं, वो स्क्रिप्ट को समझकर उस कहानी को अपने अंदर अडॉप्ट करती हैं और जो आपने नाम लिए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस किरदार को समझकर और अपने मन में धारण करने के बाद उसको बहुत अच्छी तरह से इसको निभाएंगे।